बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। असम में जीत की हैट्रिक लगाई तो बंगाल में 7 दशकों के बाद पहली बार कमल खिला। भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर चुनावी विश्लेषक कई सारे कारण गिना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है बीजेपी का हिंदुत्व वाला कार्ड। बीजेपी ने हिंदुत्व के फॉर्मूले से बंगाल में असंभव को संभव में बदल दिया तो असम में प्रचंड जीत दर्ज की। ये जीत बहुत बड़ी है क्योंकि बंगाल में 30% मुसलमान मतदाताओं के सपोर्ट के बावजूद ममता बनर्जी को बीजेपी ने हरा दिया। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही असम में विपक्ष को 35% मुस्लिम वोटरों के दम पर जीत की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी जीत गई। बीजेपी ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिर हिंदू वोटरों को एकजुट करके बीजेपी ने जीत की पटकथा कैसे लिखी, आइए हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने ममता के फॉर्मूले का निकाला तोड़। बंगाल और असम में मोदी प्लस हिंदुत्व का जोड़। ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम वोटों तक सिमटी। असम में कांग्रेस के 19 में से 18 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। हिंदुत्व का बोलबाला नया इतिहास रच डाला। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व की रणनीति से ममता के चुनावी फॉर्मूले को मात दे दी, जिसमें 30% मुस्लिम वोटर और 15% हिंदू वोटर के गठजोड़ को जीत की गारंटी माना जाता था। ठीक ऐसे ही असम में करीब 35% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन एनडीए ने हिंदुत्व वाले प्रयोग के दम पर 126 सीटों में से 102 सीटें जीती। यानी बीजेपी अपने पक्ष में हिंदू वोटरों को नामबंद करने में पूरी तरह सफल रही, जबकि बंगाल में टीएमसी और असम में कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोटरों तक सिमट कर रह गईं। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है तो पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सत्ता का स्वाद चखा है। चाहे बंगाल हो या फिर असम, दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए महाविजय की पटकथा हिंदू वोटरों ने लिखी। बंगाल विजय की व्याख्या करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की पूरी गणित समझा दी। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम इतना जो जीत हुई है, मुस्लिमों का भी वोट मिला है या नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है, एकदम नहीं। कहीं पे भी नहीं मिला है? नहीं, बीजेपी को नहीं दिया। नंदीग्राम या एकदम नहीं, 5-6 एक बूथ में। हाँ, ये हालत है एकदम पूरा हिंदू वोट में। आप बूथ वाइज भवानीपुर में तो मेरा एक वार्ड में 20,000 डिविजिट कर दिया 77 में। ममता बनर्जी तो उसका खिलाफ हिंदू लोग भी किया। ममता बनर्जी तो घुस गई, हमने देखा। आप 99% मुसलमान वोट मैं तो भवानीपुर नंदीग्राम को बता रहा हूँ, पूरा टीएमसी को दिया, ममता को दिया। तो हिंदू वोट भी एक तरह से कंसोलिडेट हो गया। इतना नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा हुआ। पिछले बार 54% हुआ था बंगाल में। इस बार 85-90% तो हुआ नॉर्थ बंगाल में, ईस्ट मिदनापुर में, और ओवरऑल स्टेट में मोर देन 80% हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। मतलब भवानीपुर में तो 85% हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, इसलिए मैं जीता।
दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी सफलता की एक बड़ी वजह मुस्लिम वोट बैंक को माना जाता है। 2011 से लेकर 2026 विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद ममता बनर्जी रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में ममता की झोली में 85 से 90% मुस्लिम वोट आता रहा, लेकिन बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए घुसपैठियों का हमदर्द करार दिया। बंगाल में हुई हिंसा को चुनावी मुद्दा बनाया। नतीजा 2026 विधानसभा चुनावों में इस बार हिंदू वोटों का एक उल्टा ध्रुवीकरण नजर आया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 100 ऐसी सीटें हैं जहां हिंदू आबादी पूरी तरह हार और जीत तय करती है। अब की बार बंगाल की 100 हिंदू बहुल सीटों में बीजेपी ने 71 सीटें जीती, जबकि टीएमसी ने सिर्फ 27 सीटें। बीजेपी का विनिंग स्ट्राइक रेट 71% रहा, जबकि ममता का 27%। अगर बात 2021 विधानसभा चुनाव की करें तो हिंदू बहुल 100 सीटों में टीएमसी ने 73 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी ने 26 सीटें। मतलब 2021 के चुनाव में ममता को मुस्लिम वोटरों के साथ साथ झोली भरकर हिंदू वोट मिले थे, लेकिन इस बार ममता का हिंदू वोट बैंक छिटककर बीजेपी के पाले में आ गया। ममता का मुस्लिम वोट करीब करीब इंटैक्ट रहा, लेकिन हिंदू वोट बैंक में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी। मुझे तो पता नहीं, जो जिम्मेदारी दिया था पार्टी ने जनता का हित में, बंगाल का हित में, सर्वोपरि हिंदू हित में। शासन अवशासन तो था, एंटी इनकमेंसी बहुत हाई था। हाँ। और उसका साथ आपका हिंदू पोलराइजेशन और घुसपैठिया इशू बहुत जोर से हुआ, और बीजेपी एक विजन भी दिखाया। बीजेपी की तरफ से लगे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के जवाब में ममता ने हाल के दिनों में सरकारी खर्च पर कई हिंदू मंदिरों का निर्माण या रख रखाव भी करवाया था। इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा गया। हालांकि नतीजे बताते हैं कि ममता की रणनीति असरदार साबित नहीं हुई और हिंदू वोटर ने बीजेपी के हिंदुत्व पर मोहर लगा दी। बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कई सियासी अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल किया। नंबर 1, बंगाल में बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों के मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से उठाया। ममता को घुसपैठियों का हमदर्द बताते हुए देश विरोधी होने के आरोप लगाए। बंगाल की जनता से वादा किया, बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब है घुसपैठियों की ठाठ खत्म करेंगे। नंबर 2, बंगाल की कानून व्यवस्था। बीजेपी ने ममता राज में मुस्लिम अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाया। चुनावी प्रचार के दौरान यही कहा गया कि चुनावी जीत के लिए ममता बनर्जी ने मुस्लिम माफियाओं को खुली छूट दे रखी है। बीजेपी की सरकार बनते ही कानून के दुश्मनों पर बुलडोजर चलेगा। नंबर 3, हिंसा के शिकार हिंदू। बीजेपी ने बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि ममता के राज में मुस्लिमों को मिली छूट की कीमत बंगाल के हिंदू भुगत रहे हैं। हिंदुओं के सेंटिमेंट को उभारा ताकि ध्रुवीकरण हो सके। नंबर 4, सरकारी योजनाओं में तुष्टीकरण। मुस्लिमों के आरक्षण से लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के भत्ते को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया। आरोप लगाया, ममता राज की सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ मुसलमानों तक सीमित है, क्योंकि मुस्लिम ममता का सबसे बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी ने ममता के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव गढ़ा, जबकि ममता राज में हिंदू पुजारियों और मंदिर निर्माण का काम भी कराया गया था। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।